फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं बिहार दरोगा की नई भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 27 फरवरी से जो यहाँ पे आवेदन शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाले हैं और कितने रुपए आपको फीस लगेंगे, कब से कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए और नोट अप्लाई करने के लिए पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी को समझना होगा। तो नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए कोई ब्राउजर को ओपन करेंगे, ब्राउजर में जाके टाइप करेंगे BPSSC। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद पहला वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रोविजन डिपार्टमेंट, तो आपको क्या करना है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे जो क्लिक करेंगे तो 24 फरवरी में एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 0125 यहाँ पे जारी किया गया है फॉर सिलेक्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन इन प्रोविजन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 15 पेजों का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा PDF के रूप में। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार अवर निरीक्षक मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर की बहाली। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ये जो आपको बहाली है सब इंस्पेक्टर का SI का जो बहाली है इसमें आपको प्रतियोगिता परीक्षा भी लिया जाएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पे नियुक्ति किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की जो अंतिम तिथि रखी गई है 27 मार्च तक रखी गई है। 27 फरवरी से आवेदन चालू हो जाएंगे और 27 फरवरी से आप 27 मार्च के बीच में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको पद का नाम सब इंस्पेक्टर, उसके बाद लेवल 6 की आपको सैलरी इसमें देखने को मिलेगी और टोटल जो सीट की संख्या है यहाँ पे 28 सीट पे यहाँ पे आपको बहाली होने वाली है। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 01/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 27 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी। यहाँ पे 27 फरवरी 2025 से सभी स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन पत्र भरेंगे। दूसरा बार अगर आवेदन करते हैं तो उनका आवेदन यहाँ पर स्वतः रद्द हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सारी जानकारी आपको बताई गई है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आवेदन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो भारतीय नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है। पुरुष या महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भारत के नागरिक होने चाहिए। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है 1/8/2024 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय से यहाँ पे ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं 1/8/2024 तक तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो उसके समकक्ष यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एग्जाम पास कर ली है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो देखिए यहाँ पे उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों के अनुसार निम्नत होगी। देखिए यहाँ पे नीचे और भी जानकारी उम्र के बारे में बताई गई है। जैसे यहाँ पे अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष तक रखी गई है और अधिकतम 37 वर्ष तक। यहाँ पे कोई भी जनरल कैटेगरी से आते हैं और पुरुष आवेदन करना चाहते हैं तो 20 से 37 वर्ष के बीच में अगर उनका एज है, उम्र है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। जनरल कैटेगरी के महिला के लिए यहाँ पे आपको 20 से 40 वर्ष के बीच में मौका दिया गया है आवेदन करने के लिए। उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ग उम्र जो रखी गई है 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में रखी गई है। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं, BC1 या तो BC2 कैटेगरी से आते हैं, महिला है या तो पुरुष है, तो आप इस 20 से 40 वर्ष आपको उम्र दिया गया है आवेदन करने के लिए। इसके बीच में अगर आपका उम्र है तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला के लिए जो उम्र रखी गई है 20 से 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रखी गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लेंगे सभी कैटेगरी का अलग अलग आपको यहाँ पे उम्र रखी गई है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों
उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। यहाँ पे कोई भी अगर आप जॉब में हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3 वर्ष, अगर आपका जॉब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है तो आपको 5 वर्ष की यहाँ पे आयु में आपको छूट दी जाएगी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सारी जानकारी बताई गई है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए अभ्यर्थी का शारीरिक शारीरिक मापदंड भी यहाँ पर होना चाहिए। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। यहाँ पे अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे उसका जो ऊंचाई और सीना और वजन के लिए आपको कोई अंक दे नहीं होगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क आपको नहीं मिलेंगे। परंतु विहित अंताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। और भी सारी जो यहाँ पे अंताएँ रखी गई है उसको आपको फुलफिल करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम यहाँ पे 165 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए एक न्यूनतम जो यहाँ पर ऊंचाई रखी गई है 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर रखी गई है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पे आपको ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, जो भी यहाँ पे पुरुष आवेदन करना चाहते हैं उनका सीना देखिए यहाँ पे इतना होना चाहिए। अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पे बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए यहाँ पे देखिए और भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है। जैसे सीना के बारे में, अगर कोई भी यहाँ पे SC ST कैटेगरी से आवेदन करते हैं तो उनका जो सीना होना चाहिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना फुलाए और फुलाकर दोनों में जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना यहाँ पे अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। जो भी महिला इसके लिए आवेदन करेंगे उसका यहाँ पे सीना की मापी नहीं की जाएगी। वजन, सभी वर्गों की महिला के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो रखी गई है 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। जो महिला यहाँ पे आवेदन करेंगे उनका जो वजन होना चाहिए कम से कम 48 किलो होना चाहिए। उससे कम अगर है तो आवेदन करेंगे तो बाद में उनको छांट दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सारी जानकारी आ रही है निकल के। नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे। यहाँ पे 2 परीक्षा आपको लिया जाएगा, एक आपको प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा और एक आपको मुख्य परीक्षा लिया जाएगा लिखित परीक्षा में। इसमें आपको सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुविकल्पीय होंगे। उसके बाद देखिए प्रथम चरण में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे होगी। पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे इस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे 200 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे 30% नंबर लाना आपको अनिवार्य है। अगर आप 30% नंबर नहीं लाते हैं तो आपको यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार के पत्र प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। जो भी यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं उनका 20 गुना का यहाँ पे जो है एग्जाम मुख्य परीक्षा का लिया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अंतः प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात अप्रयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। उसके बाद द्वितीय चरण का एग्जाम कैसे होगा तो देखिए द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो भी यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली उनको यहाँ पे मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी और प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य होगा। देखिए यहाँ पे द्वितीय चरण में जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको 200 अंकों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा सामान्य हिंदी से। उसके बाद 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन
होगा उसमें आपको 200 अंक मिलने वाला है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 अंक मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। उसके बाद न्यूनतम अंतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, उसमें भी आपको 30% अंक लाना यहाँ पे अनिवार्य होगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेगा निर्धारण में नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सामान्य हिंदी का जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो भी अंक लाएंगे वो आपको मेगा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। उसके बाद द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास शास्त्र शास्त्र भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए तृतीय चरण की यहाँ पे जो है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा आपसे ली जाएगी। परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। तृतीय चरण की जो परीक्षा है उसमें सफल होना भी अनिवार्य है। दौड़ आपको जो देखिए यहाँ पे बताया गया है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड रखी गई है। 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1.6 किलोमीटर यहाँ पे दौड़ के लिए दौड़ कंप्लीट करना होगा। अगर इससे कम समय में कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर इससे ज़्यादा समय लगाते हैं तो आपको यहाँ पे असफल घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद सभी कोटि के महिलाओं के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर की दौड़ करवाई जाएगी और 6 मिनट में उनको पूरा करने होंगे। उसके बाद देखिए ऊंची कूद के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है यहाँ पे न्यूनतम 4 फीट यहाँ पे ऊंची कूद होनी चाहिए। उसके बाद 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। अगर 4 फीट से कम अगर आप कूद करते हैं यहाँ पे ऊंची कूद तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट यहाँ पे रखा गया है, 4 फीट पुरुष के लिए और यहाँ पे महिला के लिए 3 फीट। इस तरह से यहाँ पे ऊंची कूद के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद लंबी कूद के बारे में देखिए यहाँ पे सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो लंबी कूद है 12 फीट होनी चाहिए और पुरुषों के लिए हो गया आपको 12 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे सभी जानकारी आपको निकल के आ रही है। उसके बाद देखिए गोला फेंक में देखिए यहाँ पे सभी जाति के लिए यहाँ पे जो पुरुष आवेदन करेंगे उनका 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होना चाहिए। 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से कम अगर फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए 12 पाउंड गोला न्यूनतम होगा, 10 फीट फेंकना होगा। 12 पाउंड में से 10 फीट आपको फेंकना ही होगा। यहाँ पे उससे कम अगर फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी सारी जानकारी आपको बताई गई है, देखिए उसके बारे में भी बताते हैं। जैसे यहाँ पे कितने वैकेंसी है कौन से कैटेगरी में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। अनारक्षित में 12 पद सीट है यहाँ पे, महिला के लिए 4 सीट यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है और यहाँ पे महिला के लिए 1 सीट यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे सीट की संख्या देख सकते हैं कौन से कैटेगरी के लिए कितने रखी गई हैं। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें पोता पोती नातिनी नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या यहाँ पे रखी गई। जो भी यहाँ पे फ्रीडम फाइटर से आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी से आते हैं, उनको 2% सीट अलग से यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए आरक्षण, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम 3/1992 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू किया जाएगा। यहाँ पे जो आरक्षण मिलता है बिहार में वो सभी आपको दिए जाएंगे, सभी कैटेगरी को। महिलाओं के लिए यहाँ पे प्रावधान रखी गई है, उसको भी आप देख लेंगे। तो इस तरह से नोटिस के माध्यम से सारी जानकारी आप समझ सकते हैं। कटअप की तिथि जो रखी गई है देखिए सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, अन्य अहंता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु की गणना के लिए कटअप तिथि 1/8/2024 निर्धारित की जाती है। यहाँ पे 1/8/2024 के अनुसार आपका कटअप यहाँ पे जारी किया जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो नियुक्ति की प्राधिकार यहाँ पे बताई गई है। चिकित्सीय जांच किस प्रकार होंगे यहाँ पे आप देख लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन आपको जो है 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए फीस की बात कर लेते हैं। बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के एवं पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वह किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हो, उनके लिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य रखा गया है 700 रुपया रखा गया है। और जो भी यहाँ पे
उससे नीचे जैसे SC ST कैटेगरी से आते हैं महिला पुरुष के लिए, उनको यहाँ पे 400 रुपये देने होंगे। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन आवेदन के संबंधित सारी जानकारी हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 27 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन कैसे करना है आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के आसानी से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आए हो, कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं।